जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी जिला अतिथि गृह बेगूसराय परिसर में है और यहां आज जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का बेगूसराय आगमन हुआ था। उनके द्वारा जिला अतिथि गृह में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता में बिहार का जो हालात है उससे उन्होंने तमाम मीडिया को अवगत कराया है और उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधे हैं। हम बातचीत करके बताते हैं जो क्या वो प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो आप आगे के वीडियो में बने रहें और देखिए जो प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर जी किन किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। एक और एनडीए वाले रहेंगे जिसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करेंगे। एक और राजद वाले होंगे जो कि जंगल राज के लिए जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और तीसरी ओर जन स्वराज होगा जिसमें पढ़े लिखे ईमानदार समझदार लोगों का एक समूह होगा। अब निर्णय बिहार की जनता को करना है तो उनको लालटेन का जंगल राज वापस चाहिए या थके हुए नीतीश कुमार चाहिए या बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया एक ईमानदार सशक्त विकल्प जन स्वराज चाहिए। मैंने हमेशा जो बात कही है कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लालू जी और नीतीश जी ही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बर्बादी के असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार 1995 में बहुमत से वोट देकर जिताया है। बाकी 15-16 साल जो लालू जी का जंगल राज चला वो कांग्रेसियों के मदद से चला, उस बैसाखी से चला। कांग्रेसियों ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि लालू जी की मदद से 20-25 सांसदों का सपोर्ट उनको दिल्ली में रहे। यही हाल नीतीश जी का एनडीए का है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है बिहार की जनता जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट देती है और भाजपाइयों के डर से लालू जी को वोट देती है, उन दोनों का भय खत्म करने का रास्ता है जन स्वराज। लालू जी तो बस अपना ही परिवार और 5 गो उनके बाल बच्चे, इसके आगे न कभी सोच सकते हैं। तो उनको कैसे दिखेगा कि बिहार में दूसरा और कौन है? 243 सीट बिहार में है। जन स्वराज का नाम ही है जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जन स्वराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जन स्वराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम पैसा शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर लोगों को बताकर समझाकर उसके बाद दल का निर्माण किया गया है।
ऐसा नहीं कि 4 आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करी है। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है ना कल होगा, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। पहला कि 2/3 से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में नहीं है, नए लोग चुनाव लड़ेंगे। इसकी कोई संभावना नहीं है कि जो पुराने घिसे पिटे लोग हैं वही चुनाव लड़े। स्वराज किसी दूसरे दल से पहले जुलाई अगस्त में ही अपने उम्मीदवारों के 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा, ताकि इसकी कोई संभावना न रहे कि हमको जदयू में टिकट नहीं मिला तो जन स्वराज में आ गए, या राजद में कांग्रेस में नहीं मिला तो यहाँ आ गए। हम लोग अपने 243 उम्मीदवार जुलाई अगस्त में ही घोषित कर देंगे, ताकि कोई पत्रकार ये न कह सके, कोई आदमी ये न कह सके कि जन स्वराज में टिकट उसको मिला है जिसको दूसरे जगह नहीं मिला। जो भी उम्मीदवार होगा 99% केस में वो लोकल उम्मीदवार ही होगा, उसी विधानसभा का होगा। 1%, 1-2% अपवाद इसलिए हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो सीट रिजर्व है, उनके पास ये अवसर है कि वो अगल बगल की सीट से आवेदन दे सकते हैं। जन स्वराज में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एकमात्र ऐसा दल है जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से आवेदन लिए जा रहे हैं, 21,000 रुपया फीस लेकर, और हजारों लोग जिन्होंने आवेदन दिया है उनके पास ये अवसर है कि वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता में रखे। अगले 4-5 महीने वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, ताकि वहां के लोगों से, जन स्वराज से जुड़े हुए साथियों से और जनता के बीच में सर्वे करके ये पता किया जा सके कि जितने संभावित उम्मीदवार जन स्वराज के हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें सबसे काबिल बेहतर व्यक्ति कौन है, उसी को जनता का उम्मीदवार, जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हम लोग पहले व्यक्ति हैं, पहला दल है जो कह रहा है कि 75% यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आकर शिक्षक बनेंगे और बिहार के बच्चे जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में मजदूर बनेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा, आप समझिए, नीतीश कुमार को पिछले 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। तो ये आदमी ये समझता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को अगर हम बिहार में नौकरी देंगे तो उन राज्यों में हमारी छवि चमकेगी। अपना छवि बनाने के लिए बिहार के बच्चों के नौकरी की इस आदमी ने कुर्बानी कर दी। और भाजपाई और ये तेजस्वी यादव जब नीतीश के साथ रहे, कभी भी इन्होंने डोमिसाइल का विरोध नहीं किया। इसलिए सिरे से इस बार जनता इन दोनों को खारिज करेगी, खासकर युवा साथी। हम लोग कह रहे हैं 75% डोमिसाइल नीति चेंज करके 75% जॉब सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए। स्वराज की सरकार बनेगी, 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे कि इससे बड़ा कोई गलत कानून हो नहीं सकता है। पहली बात आप ये जानिए कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं, शराबबंदी का कानून बनाया गया है जिसमें दुकान बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी चालू कर दी गई है। बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है नेताओं के पास, भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहाँ से कह दिया कि हमने 5 समाज को एससी का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को एसटी बनाया गया था और वापस ईबीसी बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को एससी से हटाकर वापस ईबीसी बना दिया गया। तो एक विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है, और इसीलिए ये जातियां आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में। राज्य में ये प्रावधान है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर चुनाव लड़ाया ही जाएगा। अगर 15% यादव समाज की आबादी है तो जन स्वराज से 30-32 यादव समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर 35% अति पिछड़ा समाज के साथी समाज है तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। वोट दे या न दे, किसी भी दल को 100% वोट नहीं मिल सकता है। लोग ये बताते हैं
कि भैया ये अमुक जात है आपको वोट नहीं देगा, इसको क्यों टिकट दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं भाई यादव समाज के लोग अगर वोट कम भी दें तो भी उनका हक जनसुराज में नहीं मारा जाएगा। जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका हक जनसुराज में मिलेगा ही मिलेगा, संगठन में भी मिलेगा और टिकटों में भी मिलेगा और आगे जो मनोनीत पद है उसमें भी मिलेगा। इसके कंधे पर जिम्मेवारी है 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को सुधारने का। वो व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा। और जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिल्कुल मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि चर्चा राजनीतिक विद्वेष से लोग लगा रहे हैं, ये लोग कह सकता है कि आप राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टरों का एक पैनल बुलाकर जांच करके जारी कर दीजिए कि भाई हमारा रिपोर्ट ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैंने तो ये कहा कि आप कैमरे पर आकर बिना पर्चा देखे हुए अपने साथी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का नाम बता दीजिए तो लोग जान जाएंगे तो चलिए भाई नीतीश कुमार को का यादाश्त अभी ठीक है। पत्रकारों को के लिए अलग से क्या सोचेंगे इसकी चर्चा कई बार पत्रकारों के साथ मैंने बैठ के की है। पत्रकारों की दुर्दशा ये है कि आप पूरे समाज की बात कर सकते हैं, अपनी दुर्दशा के बारे में तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। पत्रकारों के नजरिए से जो जनसुराज की सोच है कि कम से कम दूसरे राज्यों में जो सुविधा पत्रकार बंधुओं को दी गई है, चाहे वो प्रेस क्लब के नजरिए से हो या आपके लिए ग्रुप इंश्योरेंस की बात हो या पत्रकारों को बैंकों से ऋण न मिल पाने की जो सुविधा है, तो जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उसके लिए जनसुराज की सोच है 3 बातें। कम से कम प्रेस क्लब की एक बेहतर फंक्शनिंग यहाँ हो। दूसरी बात, पत्रकारों के साथ ग्रुप इंश्योरेंस सरकार को अपने खर्चे पर देना चाहिए। और तीसरी बात कि बैंकों से ऋण न मिल पाने, क्योंकि आप व्यवस्थित नौकरी में नहीं है तो बैंकों से आपको EMI वगैरह वाले शर्त पर लोन नहीं मिल पाता है, तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए और करेगी सरकार कि आपको सरकारी गारंटी पर लोन मिल जाए ताकि आप अपने रोजी रोजगार के लिए या अपने पर्सनल काम के लिए सरकार के बैंकों के कैपिटल को एक्सेस कर सके।